दोस्तों स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने अगले हफ्ते इस यानी पिछले हफ्ते के लिए जो बाज़ार की एनालिसिस की थी, बाज़ार 100% हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ही चला है। और आशा करते हैं अगर आपने हमारे उस लेवल्स को नोट डाउन किया होगा, हमारे लेवल्स को अगर आपने तरजीह दी होगी, तो निश्चित तौर पे आप एक विनर रहे होंगे पिछले हफ्ते के और बहुत अच्छा लाभ आपने कमाया होगा, क्योंकि हम खुद ने भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको अपने कुछ जो ट्रेड्स हैं उनके कुछ लेवल्स हैं, हर ट्रेड तो आप तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, चूँकि मैं वीकली वीडियो बनाता हूं, तो कुछ एक वीडियोस में जो अपने वीकली ट्रेड्स हैं वो सारे मैं आपको अपने प्रॉफिट स्क्रीन शेयर्स वगैरह करता हूं, ताकि आप मोटिवेट हों और उस ट्रेड को अकॉर्डिंगली आप भी करें। हेजिंग का जो प्रोसीजर है दोस्तों, उस हेजिंग के पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा लाभ होता है। और हम यही चीज़ आपको दिखाना चाहते थे और वो दिखा रहे हैं इस हफ्ते भी। जो अभी हम आपको वीडियो दे रहे हैं, इस वीडियो में भी हम आपको अपने जो लास्ट वीक का जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था उसका प्रॉफिट, और चूँकि हमने इस हफ्ते बुकिंग की है और प्रॉफिट बुकिंग की है, तो कुछ रीज़न के वजह से और नए ट्रेड्स भी बनाए हैं, तो नए ट्रेड्स जो हमने बनाए हैं उसका स्क्रीनशॉट हम आपको अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको ट्रेड्स दिखाना वाजिब नहीं है। लेकिन इस हफ्ते एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है चार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि अब बाजार वैसे लेवल पर आ गया है दोस्तों जहां से आपको एक्युमुलेशन का जोन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पर कि मजबूती है वहाँ आपको ख़रीदारी आरंभ करनी चाहिए। वैसा ही एक स्टॉक मैं लेकर के आया हूँ इस हफ्ते, और यकीन मानिए यदि आप इसमें पैसा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि आप जो वीडियो देते हैं उसमें हमें कुछ कैश के स्टॉक्स भी दिया कीजिए, तो अब से हम आपको एक स्टॉक चार्ट ऑफ द वीक के नाम से देंगे और आशा है आप उसमें खरीदारी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जिसमें क्या हुआ पिछले हफ्ते की जो हमने चार्ट बताई थी और उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी के अभी हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खोलें और ट्रेनिंग टू ट्रेडिंग की जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें हमारे साथ। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे उद्धृत करना चाहूँगा कि यदि आप ऑलरेडी अकाउंट खोले हुए हैं, एंजल वन में हो या कहीं भी, तो आप फिर भी हमसे जुड़ करके उस अकाउंट को हमारे सब ब्रोकरशिप में ट्रांसफ़र करवा करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के भी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो सारे मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी जुड़ कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सारे लेवल्स मैं वहाँ भी आपको पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का लेवल था वो ब्रेकडाउन हो गया। ये जो ट्रेंड लाइन था ये ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद इसी ये जो लाइन देख रहे हैं आप दोस्तों, जिसे लकीर कहते हैं लोग, ये ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को वो पार नहीं कर सका और एक दूसरे ही चैनल में, डाउनवर्ड चैनल में ये गिरता चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, कि एक ट्रायंगल बड़ा सा बना है और जिसके की बेस पे आकर के ये खड़ा है। तो क्या इसका ब्रेकडाउन मिलेगा? मे बी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे लिए अभी 19,200 एक बड़ा सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि ये ब्रेकअवे गैप है। जैसे कि ब्रेकडाउन गैप होता है और उस ब्रेकडाउन गैप को अगर फुलफिल कर लेता है तो एक बड़ी खरीदारी आती है। कभी अगर ब्रेकडाउन गैप मिले, जैसे ये एक ब्रेकडाउन गैप है, और इस ब्रेकडाउन गैप को अगर अगले ही दिन ये फिल करके ऊपर चला जाता मार्केट, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर एक बड़ी खरीदारी आ रही है और ये फिर सारे लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाता। ठीक उसी तरह से अगर ब्रेक अवे गैप यहाँ पर जैसे हुआ है ब्रेक अवे गैप, लेकिन इसको जब ये भर दिया तो ये माना जाता है कि ये एक बड़ी बिकवाली का द्योतक है, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा हावी हैं, और वही हुआ है दोस्तों। देखिए जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकअवे गैप बना, और ब्रेकअवे गैप के बाद जैसे ये फील हो गया, वो हाई क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से ये गिर गया। तो ये मार्केट का एक सीन है जो कि टेक्निकल्स में पढ़ाए जाते हैं, ब्रेकअवे और ब्रेकडाउन। तो इस चीज़ को आप समझ में रखिए, और इस तरह का जब भी कोई चार्ट पे आपको मिलता है कुछ सिग्नल, तो उसको आप फॉलो कीजिए, यकीनन आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे।
यही सीन यहाँ पर हुआ है। तो जो 19,200 पे एक मेजर सपोर्ट है और 19,245 19,245 का 50 डेमा भी आ चुका है। तो 19,245 19,200 इज मेजर एंड वाइटल सपोर्ट फॉर दिस वीक, कमिंग वीक। तो उस पे नज़र रखेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो 400 पॉइंट की आपको यहाँ से डाउनवर्ड जर्नी इमीडिएट दिखेगी। 19,000 और 18,800 के पहले कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं मिलने को है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। लेकिन स्टॉक एसएफए के अगर आप हैं तो स्टॉक में बहुत सारे कैंडल्स अच्छे अच्छे बने हैं। ये वो ट्रेंगल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। तो आप देखिए बाजार ने एक ट्रेंगल नुमा पैटर्न बनाया है, सिमेट्रिकल ट्रेंगल, और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो बेस पे ही आकर खड़ा है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 बार बाजार आकर के यहाँ से वापस जा चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आया है इस लेवल पे बाजार, तो उसने एक लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया है। यहाँ से गया था तो 19,800 का हाई बना, यहाँ से गया था तो 19,650 का हाई बना, और यहाँ से गया है तो 19,450 के ही हाई से रिटर्न आ गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि चूंकि बाजार का मूव जो अभी तक दिख रहा है वो लोअर हाई लोअर लो का दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली आशा है कि एक गिरावट ही होने की उम्मीद है। बट बाजार है, अनिश्चितताओं का यहाँ पर बहुत बड़ा स्थान है। तो आप इस लेवल को निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे जो हमारा प्रीवियस लो है या 50 SMA है जो हमारा, और 19,200 का लेवल है। एक 19,245 और 19,200 का हमारा ब्रेकअवे गैप है। तो ये मंथली कैंडल का, तो ये दोनों जो लेवल्स हैं इसे आप ध्यान रखेंगे। और अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर हम वैसे तो हम ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन भी होल्ड कर रहे हैं सितंबर महीने का, और इस कमिंग वीक का PC भी होल्ड कर रहे हैं। तो दोनों हमारे पास होल्ड में है पोजीशन। लेकिन अगर एक पोजीशन से हम एग्जिट करेंगे, अगर ब्रेकआउट होता है तो, अगर ब्रेकडाउन होता है तो दूसरे पोजीशन से एग्जिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमने पोजीशन इनबिल्ट किया हुआ है। चूंकि बाजार बिल्कुल भी इंडिसेसिव देख रहे हैं आप, ये कैंडल जो बना है इंडिसेसिव कैंडल बना है, तो हमने भी दोनों तरफ के पोजीशन बनाए हुए हैं। जिधर आप चलेंगे उधर भी मैं भी चलूँगा। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी के वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो यहाँ देखते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का है। यहाँ पर हम जो भी प्राइस डिस्कस कर रहे हैं ये टोटल स्पॉट की प्राइस है, तो वो वहाँ आप नज़र रखेंगे। तो यहाँ आपको देखने वाली बात है कि जो ये इंडिसेसिव कैंडल बना था 2 हफ्ते पहले, उसी के लो को अभी तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दी गई है। तो अगर ये लो जो इस कैंडल का लो है, अगर ये अभी तक वैलिड रहता है, जो कि पिछले ये इस कैंडल का लो बना था 19,357 19,297 और अभी जो कैंडल का लो बना है वो बना है 19,252 तो 19,253 तो 50 पॉइंट के आसपास नीचे गया था, लेकिन फिर आकर के रिकवर होकर 19,310 यानी क्लोज उसके नीचे नहीं हुआ है। तो एक हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो 200-300 पॉइंट की, कोई बड़ी बात नहीं। 19,500 तक जाने की संभावना दिख सकती है, जो कि हमारा 20 SMA है। सॉरी 19,630 के आसपास अभी हमारा 20 SMA आ रहा है। तो 19,600 तक की यात्रा हो सकता है कि आपको निफ्टी में मिले, लेकिन वो जब आएगा मार्केट में तो मैं आपको इंडिकेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको इंटीमेट करूंगा। तब तक के लिए हमारा जो SL है वो इंटैक्ट है 19,200, उसके नीचे जाएगा। जो ये मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इस कैंडल का जो ये सुपर कैंडल बना है, इस सुपर कैंडल का के बाद एक ब्रेकअवे गैप मिला है, ये 50 पॉइंट का ब्रेकअवे गैप है। ये 19,200 के पास यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये सपोर्ट ही हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय में। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम 18,800 तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि ये प्रीवियस हाई है। यहाँ तक का हम पहला हमारा टारगेट होगा 18,800 का। तो उसके लिए हम सेल में ट्रेड करेंगे पोजिशनल, वो आगे की रणनीति में देखेंगे। चूँकि यहाँ पर जो हमारा RSI भी है वो भी वीक होता जा रहा है और आशा है ये 50 के आसपास आने तक ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चूँकि आज के डेट में ट्रेडिंग बाय मशीन हो रही है, तो इतना ज़्यादा इनबिल्ट पोजीशन विद इन सेकेंड पोजीशंस चेंज हो जाते हैं कि OI पे भी भरोसा उठता जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट पे जैसे हम लोग पहले ट्रेड लेते थे आज से 5 साल पहले, लेकिन आज की जो स्थिति है वो ओपन इंटरेस्ट देख करके ट्रेड लेना बहुत ही असंभव होता जा रहा है, क्योंकि विद इन 5 मिनट करोड़ पोजीशंस चेंज हो जाते हैं।
तो वो भी अब विश्वासी नहीं रह गया है। अब देखते हैं दोस्तों हम निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट। तो मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली 19,320 पे हमारा पीओसी एंड वीवअप दोनों ही वो आसपास में बना है, लेकिन बॉडी निश्चित तौर पे एक स्पष्ट नहीं, किंतु बी टाइप ही बॉडी बना है मान के चलिए। लेकिन जो हमारा वीवेब है और जो हमारा पीओसी है, दोनों के नीचे की हमें क्लोजिंग मिली है, जो कि अच्छा नहीं है। उसके बाद आप अगर देखें तो जो हमारा हायर नोड था HVN, वो धीरे धीरे लोअर लेवल पे शिफ्ट होता जा रहा है। यानी पहले हमारा 19,500 के आसपास था, अब वो नीचे आकर के 19,400 पे आ गया है। तो ज़्यादा वॉल्यूम नीचे की तरफ सेल होना, इसका मतलब ये इंगित कर रहा है कि बाजार और गिरावट की तरफ जा सकता है। इस पे आप नज़र रखेंगे। देखें तो अगर वीकली चार्ट पर भी मार्केट प्रोफाइल का सेम यहाँ पर जो पीओसी आ रहा है वो 19,388 एंड वीवेब जो आ रहा है वो आ रहा है 19,387, यानी लगभग 380 के आसपास ही दोनों है। और बाजार उसके बहुत नीचे क्लोज हुआ है, बाजार 19,310 के आसपास क्लोज हुआ है। यहाँ जो हमारा HVN हाई वॉल्यूम नोड वो बन के आया है 19,500 के आसपास, जो कि पिछले हफ्ते भी वहीं पे था। तो मेजर वहाँ पे सेल ऑफ और बढ़ा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हमारा जब तक 19,500 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक ना हो, तब तक किसी भी तरह की बड़ी खरीदारी करने से बचें। छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लेके आप बाजार से निकलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे आवरली कैंडल पे बना है, और इस सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल बना है, इसके हाई को टच करते ही बाजार उस दिन गिर गया था फ्राइडे को, जैसा कि मैंने आपको बाद में बताया भी था। यहाँ पे हमने कॉल भी खरीदा था, और ये कॉल के बाद जब रिवर्सल यहाँ टच हुआ तो हमने कॉल खरीदवाया था, और इसके बाद जो है हमें बाजार में आगे से फिर बिकवाली हुई। हालांकि हम इस ट्रेड में शायद नहीं बैठे थे, पुट में हम लोग नहीं आए थे लास्ट बाजार के एंड में, लेकिन हमने यहाँ पर अपना पोजीशन क्लोज जरूर कर दिया था, क्योंकि हमने आपको बता दिया था पोजीशन क्लोज कर लेने के लिए। पोजीशन हम लोग यहाँ पे क्लोज कर चुके थे। फिर अब यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ से जो हमारा SL दिख रहा है वो 43,700, अगर 43,700 बाजार ब्रेक करता है तो यहाँ से 1,000 पॉइंट की हमें डाउनवर्ड जर्नी और मिल सकती है। 42,780 750 ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो ये अगर ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिलता है हमें, यानी 43,700 मान के चलिए आप एवरेज, अगर 43,700 का ब्रेकडाउन होता है तो आप वहाँ पर एक पुट में खरीदारी कर सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा 43,780 या 800, 42,800 तक के टारगेट के लिए हम वहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। और अगर बाजार 43,900 के एवब सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 44,200, यहाँ तक के लिए आप एक खरीदारी कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म व्यू है। अब डेली कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी गिरावट आपको ऑलरेडी दिख रही है, जो कि एकदम डाउनवर्ड, सीधा पैरेलल डाउनवर्ड पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन का ये फेज चल रहा है। तो इस कंसोलिडेशन के फेज में आप बहुत सारे बैंक बहुत अच्छे प्राइसिंग लेवल पे आ गए हैं। तो आप एक्यूमुलेशन का टाइम आ चुका है, तो आप आस्ते धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे प्राइस पे आ चुके हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, चूँकि आप ये मान के चलिए कि अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो हमारी जो इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो इसमें बैंक्स का सबसे बड़ा योगदान होगा। और बैंकिंग शेयर्स जो आज आपको 500-600 में दिख रहे हैं, वो आपको 1000 प्लस विद इन 3 to 4 ईयर्स जाने की क्षमता रखते हैं। लाइक HDFC वो 2,000-2,500 जाने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अगर 3 ईयर्स का सफिशिएंट टाइम है, आई थिंक कि वो 2,000-2,500 रुपये आसानी से जा सकता है। तो इन सब जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ICICI है, उसका भी अभी लेटेस्ट टारगेट 1250 का आया है, बट मेरे ख्याल से वो 2,000 रुपये जाने में उसे 3 से 4 साल में वो 2,000 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि ये सारे बैंक्स फास्ट ग्रोइंग बैंक्स हैं। तो आप इस पे आप दाव लगा सकते हैं। नीचे के लेवल पे आप जितना नीचे गिरे उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट करें और ख़रीदारी करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। आप यकीनन बैंक से बहुत अच्छा मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। और ये देखिए अब आ गया है हमारा निफ्टी बैंक का वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न। तो दोस्तों ये लगातार 4 हफ्ते से गिरावट में चल रहा है, सेम जैसा कि निफ्टी में है, सेम बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन यहाँ पर इसने एक
डोजी पैटर्न बनाया है। तो इस डोजी पैटर्न का जो लो है वो भी आपको मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि ये 43,500 हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अभी तक यहाँ होल्ड है, 43,500 का लेवल होल्ड किया हुआ है इसने। अगर ये लेवल ब्रेकआउट को ब्रेक करता है, 43,700 का लेवल अगर ब्रेक होके आता है नीचे, तो फिर 43,500 एंड 42,800 तक का लेवल आपके लिए खुल जाता है, जो कि हमारा एक सपोर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अब हम चलते हैं मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पे, तो देखते हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, पीस टाइप बॉडी बनी है जो कि बुलिश साइन है। और यहाँ जो पीओसी बना है 43,930 का और वीवैप बना है 43,980 का, और बाजार हालांकि उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बेरिश और बुलिश में बराबर का टक्कर है, मुकाबला बराबर का है, चूँकि फ्राइडे को वॉल्यूम भी बहुत कम था। और यहाँ पर जो एचवीएन डेली में बन के है वो 44,000 पे है। तो 44,000 अगर ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मिलेगी। यहाँ जो वीकली पैटर्न पे दोस्तों देखें तो बहुत छोटे से दायरे में बैंक निफ्टी ने पूरा हफ्ता निकाला है, और वो जो लेवल्स है यानी 600 पॉइंट पे पूरा हफ्ता निकल गया है इस हफ्ते बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर हमारा जो पीओसी आया है दोस्तों 44,045 एंड वीवैप भी 44,050 के आसपास बना है, और एचवीएन भी यहाँ पे 44,000 है। यानी हर तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि अगर 44,000 का लेवल किसी भी तरह से बैंक निफ्टी निकाल लेता है तो आपको सेल साइड में नहीं रहना है, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह से आप सेल में नहीं रुकेंगे अगर आपका 44,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो। अनलेस 44,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप किसी भी तरह पुट में बने रह सकते हैं। हो सकता है बाजार एक गिरावट ले और आपको 42,700 टू 800 तक का लेवल आपको दिखाता है, जो दिखा दे, जो कि 200 डेमा भी बैंक निफ्टी का है। ये दोस्तों हमारा वो पोजीशन है जिसे हमने पिछले हफ्ते आप लोगों को दिखाया था, जिसमें 26,000 का प्रॉफिट हो रहा था। वो इस हफ्ते 40,000 के प्रॉफिट पे मैंने क्लोज कर दिया इस पोजीशन को। शायद इसमें आपको याद होगा हमने 8 लॉट ये पोजीशन बनाया था, 60,000 प्रॉफिट बुक करके हमने 6 लॉट बुक कर लिए थे। 15,000 के आसपास प्रॉफिट था जब हमने पहली बार इसको आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, जिसमें 2 लॉट हमने रोक लिया था। और अब ये चूँकि 40,000 का प्रॉफिट हो चुका है तो बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हो चुका है, हम इसलिए इसको बुक कर लें और नया पोजीशन हमने बना लिया है। तो वो नया पोजीशन क्या है हम अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे। जो हमारे साथ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे उन्हें पता होगा, क्योंकि हमने उनको कंटिन्यू शेयर किया है। हमारे पोजीशन जो हमने बनाया है वो हमने शेयर किया है। और दोस्तों एक ये खास नई बात आई है अपने एंजल ब्रोकिंग में कि वहाँ एक बास्केट का ऑप्शन आ गया है, जहाँ आप ट्रेड करके बास्केट में आप अपने ट्रेड्स रख सकते हैं, एक साथ आप खरीद सकते हैं और एक साथ ही आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक सिस्टम है जो कि आपको एंजल ब्रोकिंग अभी मुहैया करा रहा है, तो आप उसके साथ देखिए। अब आते हैं दोस्तों, बारी है हमारे चार्ट ऑफ द वीक की। तो ये दोस्तों 5 इयर्स प्लस 6 इयर्स का आप मान के चलिए 6 इयर्स का एक ब्रेकआउट मिला है चार्ट पे। तो उस 6 इयर्स के ब्रेकआउट को हम ट्रेड करने का सुझाव देते हैं आपको ओरिएंट सीमेंट पे। ओरिएंट सीमेंट का जो चार्ट है वो आप देखेंगे, यहाँ पर एक तरह से आप ये बोल के चलें कि ये कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाया और लास्ट वीक में इसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन चला था। तो यहाँ पर मैं आपको 170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी का सलाह दे रहा हूँ। यदि आप इसे खरीदते हैं तो हमारा लक्ष्य इसमें 300 प्लस का है, जो कि हो सकता है 2 साल लगे, 1.5 साल लगे। चूँकि 5 इयर्स लगे हैं चार्ट बनाने में तो एक दिन में ये टारगेट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई महीने 2 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 240 का एक हमारा 240 का एक हमारा टारगेट होगा, जो कि मार्केट 2-3 महीने में अचीव कर सकता है। तो 170 के स्टॉप लॉस से आप 220-240 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लंबे अवधि के खरीदार हैं तो आप खरीद कर इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 300 प्लस 350 के टारगेट, और इससे आगे भी जाने की संभावना है चूँकि रियल एस्टेट मार्केट बूम पे है। और अगर किसी भी तरह की इसमें गिरावट भी होती है तो और ख़रीदारी करने का मेरे तरफ से आपको सुझाव है। दोस्तों ये हमारा paisabanav.in वेबसाइट है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का लिंक्स हमारे इस वेबसाइट पर है, और बहुत सारी जानकारियां जो रेगुलर मार्केट में होती हैं, न्यूज़ अपडेट्स वगैरह सारे हमारे मैं आपको वेबसाइट पे मिलते हैं। तो आप वहाँ रेगुलर विजिट करें, वहाँ से ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं, आप अपना सुझाव भी हमें वहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप अकाउंट खोलना चाहें तो यहाँ खोल सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि यदि आप
अपने किसी नियर बाई फ्रेंड्स का अकाउंट हम तक शेयर करते हैं और वो अगर आपके सहयोग से हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे 1 महीने के लिए ट्रेडिंग फ्री करवाते हैं। आप एक नया ऑफ़र हम आपको ये आज दे रहे हैं, तो आप अपने किसी भी, अगर वो आपके निकटतम साथी हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, तो उनका अकाउंट आप हमसे खोल करके हमारे साथ जोड़ करके आप 1 महीने के लिए हमारा मेंबरशिप, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे, अपना प्यार देना ना भूलेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।